वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं प्रेशर इन लिक्विड्स के बारे में। इसकी पहले वाली जो वीडियो थी दैट वाज अबाउट प्रेशर इन सॉलिड्स। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी देन यू कैन वॉच दैट वीडियो। द लिंक ऑफ दैट वीडियो इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो चलिए प्रेशर इन लिक्विड्स के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो नॉर्मल प्रेशर क्या होता है? नॉर्मल प्रेशर मतलब प्रेशर क्या रहता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये रहता है हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट प्रेशर का। फोर्स अपॉन एरिया मोटा मोटी द एग्जैक्ट थिंग इज परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया और यू कैन से थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब लिक्विड्स में जो प्रेशर होते हैं वो क्या होते हैं? व्हाट इज प्रेशर इन लिक्विड्स? तो प्रेशर इन लिक्विड्स आपकी बुक में फॉर्मूला दी होगी दैट इज, एक सेकेंड, प्रेशर, रुको इधर नहीं लिखता, प्रेशर इन लिक्विड्स आपकी बुक में फॉर्मूला दी होगी पी नॉट प्लस रो जी एच। पी नॉट प्लस रो जी एच आपकी बुक में फॉर्मूला दी होगी। अब ये पी नॉट क्या है, रो क्या है, जी क्या है, एच क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब पहले हम प्रेशर इन लिक्विड्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इसका कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हम लोग एक कंटेनर ले, उस कंटेनर में कोई सा भी लिक्विड भर दे, वो लिक्विड चलो मोस्टली वाटर ही होता है, वाटर ही मान लेते हैं, वाटर इज द सिंपलेस्ट फ्लूइड राइट। और उसके बीचों बीच फिर उसकी कहीं पर भी हम लोग एक पॉइंट ले लें, नाम लगते हैं हम लोग इस पॉइंट का पॉइंट एक्स। तो पॉइंट एक्स कितना प्रेशर फेस करता है वो आपको ढूंढना होगा। अब आप कैसे ढूंढेंगे? तो देखिए पॉइंट एक्स की कुछ ना कुछ तो हाइट होगी, होगी कि नहीं होगी? पहले ये चीज़ बताओ। पॉइंट एक्स की कुछ ना कुछ तो हाइट होगी कि नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी। तो उस हाइट को हम लोग ले लेंगे एच। अब ये जिस लिक्विड में पड़ा है वो लिक्विड की कुछ डेंसिटी होगी कि नहीं होगी? ये पूरी लिक्विड की कुछ डेंसिटी होगी कि नहीं होगी? होगी। तो उस डेंसिटी को हम लोग रहते हैं रो। अब ये पूरा लिक्विड कहाँ पर है? कहाँ पर? इन द सेंस जमीन आसमान पर नहीं, कहाँ पर है? धरती पर है। और धरती पर किसका राज चलता है? धरती पर चलता है ग्रेविटेशनल फोर्स का राज। राज मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक चीज़ पर एक्ट करती है, ठीक है। और ये होता है स्मॉल जी, बिग जी वाला नहीं, बिग जी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स एंड दिस स्मॉल जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कितना तेजी से, कितना एक्सेलरेशन से हर चीज़ नीचे गिरती है वो होती है स्मॉल जी। और ये जो बिग जी होती है वो क्या होता है? कितने फोर्स से दो चीज़, ये जैसे कि पेन है या ढक्कन है, स्मॉल जी क्या करता है? ये पेन कितनी तेजी से गिरेगी अगर ये धरती पर हो। बिग जी क्या करेगा? कितनी तेजी से ये पेन और उसका ढक्कन अट्रैक्ट करेंगे, कितने फोर्स से ये पेन और उसका ढक्कन अट्रैक्ट करेंगे, ये वैल्यू देगी हमें बिग जी। स्मॉल जी क्या देगी? कितने तेजी से, कितने एक्सेलरेशन से ये पेन गिरेगी, ये वैल्यू देगी स्मॉल जी। तो कितनी एक्सेलरेशन, कितनी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस पानी पर लगाई जा रही है, ये वैल्यू देगी ये स्मॉल जी। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर कि नहीं हुआ? अब आप ही एक चीज़ सोच कर देखिए। अब ये चीज़ धरती पर है, धरती पर एक और चीज़ है जो बहुत प्रोमिनेंट लीफ होती है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसी चीज़ है जो इस पानी को हर एक जगह से सहनी पड़ेगी। अगर हम इसमें ये चीज़ ऐड नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? सो दैट्स हाउ आवर फॉर्मूला बिकम्स पी नॉट प्लस रो जी एच। अब बहुत बच्चों को सवाल आएगा कि इसमें और बॉयंसी में सारी चीज़ें एक जैसी लगती है। एक जैसी क्यों लगती है? क्योंकि पी नॉट को आपको देखो
अभी पी नॉट सिर्फ कहने वाली बात है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, क्योंकि 9th क्लास में जिस क्लास में मैं पढ़ रहा हूँ 9th क्लास में आपको पी नॉट के बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल्स पूछे नहीं जाएंगे। तो पूछे जाएंगे तो फिर एक आधा ही पूछा जाएगा जो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा। तो फिर हम 9th क्लास में क्या करते हैं, रो जी एच को ही मोटी वैल्यू समझ लेते हैं प्रेशर इन लिक्विड्स की। पी नॉट को इतना ज़्यादा भाव नहीं देते, दैट इज जस्ट लिखने के लिए होती है पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे 10th 11th 12th में, उसमें पी नॉट का जो सिग्निफिकेंस है वो बढ़ता जाएगा, जहाँ पर आपको पी नॉट की भी अलग से वैल्यू दे रखी होगी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस लिक्विड पर इतना आता है। फिर उसके हिसाब से आप प्रेशर इसमें ढूंढिए। तो फॉर्मूला क्या है हमारी, पी नॉट प्लस रो जी एच। अब ये बॉयंसी में क्या है हमारे फॉर्मूला, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा, लास्ट मतलब पिछले वाला वीडियो बॉयंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो फिर आपको पता चलेगा कि बॉयंसी की फॉर्मूला क्या रहती है, वी रो जी क्या, वॉल्यूम ऑफ इमर्स सॉलिड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड जी का जी सेम का सेम है इधर, ठीक है। तो लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ये जो फॉर्मूला से कन्फ्यूजन करने की बात नहीं है। यहाँ पर कोई भी सॉलिड नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लिक्विड ही होता है, लिक्विड की डेंसिटी फाइंड करनी है। बॉयंसी में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स में हमें फाइंड करना होता है। तो ये तो हो गई कंसेप्चुअल बातें। अब आपको एग्जाम में ये तो नहीं पूछा जाएगा राइट द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इन लिक्विड्स, हाउ टू फाइंड प्रेशर इन लिक्विड्स, राइट द फॉर्मूला। इतना सिंपल तो आपकी स्कूल पूछती नहीं होगी, अगर पूछती है तो फिर आप लकी आती हो। तो फिर प्रेशर इन लिक्विड्स कैसे आपको निकालना है, देखो मोस्टली जैसा मैंने कहा न्यूमेरिकल्स में क्या आएगा, न्यूमेरिकल्स में क्या आएगा, पी नॉट नहीं आएगा। न्यूमेरिकल्स में सिंपल सी बात होगी, आपको सिर्फ एच दे रखा होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में सिर्फ एच दे रखा होगा, हमारी बुक्स में भी वैसा ही है, सिर्फ एच दे रखा होगा। एच क्यों दे रखा होगा, आप सोचिए, एच इसलिए दे रखा होगा बिकॉज एच इज दी हाइट ऑफ दैट पॉइंट, बराबर। एच जी है, उसकी वैल्यू भी फिक्स्ड है 10, एक्चुअली तो 9.8 मीटर्स पर सेकेंड है, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर सॉरी, मगर बच्चे इसे 10 लेते हैं फॉर ईज ऑफ द कैलकुलेशन। और इसमें क्या है, इसकी वैल्यू भी हम लोग लेंगे, कितना आया ये, ये जो रो रहता है दैट इज वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मोस्ट ऑफ द केसेस में वाटर ही होगा, और मैं होप करता हूँ कि वाटर ही निकले आपके क्वेश्चंस में, क्योंकि ये कैलकुलेशन में इजी हो जाता है। अगर वाटर के सिवा कोई लिक्विड दे रखा होगा, उसकी वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्वेश्चन में ही उसकी डेंसिटी दे रखी होगी। तो देखिए वाटर की डेंसिटी इसमें है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, क्या है, हाइट ही तो है, सिंपल कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। 9th क्लास और 10th क्लास में भी मोटा मोटी ऐसी ही चीज़ें आने वाली है, ठीक है। 11th 12th में क्या होगा, आपको इस पर भी फोकस करना पड़ेगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, और इसमें वेरिएशन होगा, जहाँ लिक्विड ये स्टेबल नहीं होगा। ये सारी बातें होती है स्टेबल लिक्विड में, आप एक जगह पर रख रहे हो लिक्विड, उस पर ये सारी बातें होती है। 11th 12th में आप आओगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये लिक्विड स्टेबल नहीं होता है, लिक्विड हिल रहा होता है। जैसे कि ये गाड़ी ये मोशन में जा रही है तो फिर लिक्विड ये मोशन में जाएगा, उस पर प्रेशर कितना लगेगा, आपको ये सब फाइंड करना। मगर अभी के लिए तो पी नॉट प्लस रो जी एच, अगर आपने रो जी एच भी याद कर लिया तो भी बहुत है। रो जी एच अगर आप ये याद कर लोगे तो फिर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी, प्रेशर ऑफ लिक्विड्स आप कैसे फाइंड करेंगे, ये एक्चुअली में क्या होता है, एच जी रो, न्यूमेरिकल बेस भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्वेश्चन आते हैं आएंगे, आपको कैसे तैयारी करनी है, इतनी सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।